तो भाई आज जो है कक्षा 11वीं के लिए ये भौतिकी का वीडियो है। गणित का हो चुका था अभी अभी, और ये भौतिकी का वीडियो है। भौतिकी की वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो चीज़ों का है, मुख्य रूप से बल और घर्षण। बल क्या है, घर्षण क्या है, घर्षण किन वस्तुओं के बीच होता है, क्या उसकी प्रकृति होती है, कैसा क्या होता है, सारी चीज़ें आज हम उसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बल। बल को अगर अंग्रेजी में कहें तो वो होता है फोर्स। फोर्स माने बल होता है। यदि हम परिभाषित करें बल को तो सीधे सीधे अपन कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे बहुत वजन की कोई वस्तु हो और उसमें हम धक्का लगाएं तो हम बल तो लगा रहे हैं, वस्तु को खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वस्तु खिसक नहीं रही, फिर भी बल तो लगा। ठीक है ना। किसी वस्तु को खींचे, वो न खींचे, फिर भी ये कहलाएगा कि हम वस्तु को खींच रहे हैं, यानी बल लग रहा है। तो वास्तव में बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है जो वस्तु की विरामावस्था और गत्यावस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वस्तु की गति की दिशा को भी बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। इस तरीके से हमारा बल जो है ये परिभाषित हो जाता है। अब बल के प्रकार कौन कौन से हुए, तो एक बल वो होता है जो वस्तु को विरामावस्था से गत्यावस्था में या तो ला देता है या विरामावस्था से गत्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। दूसरा बल वो होता है जो वस्तु की गत्यावस्था से विरामावस्था में ला देता है या गत्यावस्था से विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। तीसरा वो होता है जो वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इतनी बातों से हमें नहीं लगता कि कुछ कोई खास समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कह दिया कि बल वह होता है जो वस्तु की विरामावस्था को गत्यावस्था में ला देता है। जैसे हमारी साइकिल चल रही है, पैडल हम भाई चले जा रहे हैं और हमें साइकिल जब खड़ी करना होती है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारी साइकिल रुक जाती है, यानी हमने बल लगाया तो वस्तु यानी साइकिल चल रही थी और क्या हुई, रुक गई, यानी गत्यावस्था से विरामावस्था में या तो आ गई या आने का प्रयास हो गया, थोड़ी देर में आ गई। दूसरी स्थिति होती है विरामावस्था में हम खड़े हुए हैं और हमें साइकिल को गतिमान करना है, तो हम पेडल पर बल लगाते हैं और जैसे पेडल चलाते हैं तो पहिया घूमने लगता है, यानी वस्तु विरामावस्था से गत्यावस्था में आ जाती है। हम सीधे जा रहे थे, इसके बाद हमें दिशा बदलना है तो हमने इस तरीके से हैंडल अपना थोड़ा सा टर्न कर दिया तो हमारी गति की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा धक्का या ऐसा खिंचाव जो वस्तु की विरामावस्था यानी स्थिर अवस्था गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसका मात्रक होता है ऐसा ही पद्धति में न्यूटन और सीजीएस में डाइन। पहले बता चुके हैं, दोबारा हमने उसको रिपीट कर दिया है। अब आती है बारी घर्षण की। ये भी एक प्रकार का बल है। घर्षण जो होता है उसको अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं, और यह भी एक क्या है, बल है। कब काम करता है ये समझ लेना है। जब किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं या दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं। ये हाथों की कंडीशन देखेंगे आप, ऐसा नहीं कि ये दोनों वस्तुएं गतिमान हो जाएं, चाहे ऐसे जोड़ करके चाहे अलग अलग करके तो घर्षण हो जाएगा। ये दोनों ऐसे चले कुछ नहीं होगा, कोई घर्षण नहीं हुआ। एक वस्तु पर जब दूसरी वस्तु फिसलती है, सरकती है, गति करती है या फिसलने का सरकने का प्रयास करती है, तो दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच एक गति विरोधी बल कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। पूरी परिभाषा फिर से सुनेंगे। एक वस्तु पर जब दूसरी वस्तु फिसलती है
या फिसलने का प्रयास करती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले गति विरोधी बल को घर्षण कहते हैं या घर्षण बल कहते हैं। गति विरोधी क्यों कह दिया? यदि गति विरोधी ना हो तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसल जाएगी, रुकेगी नहीं। ये बोर्ड रखा है, घर्षण यहाँ काम कर रहा है, यदि घर्षण काम न करे तो ये फिसल जाएगा अपने आप। हम दीवार पर कील ठोकते हैं, कील ठोकने पर हम देखें यदि दीवार बहुत चिकनी हो तो कभी कभी कील स्लिप हो जाती है, यानी घर्षण काम नहीं कर रहा। दांतों से भोजन को चबाते हैं, दांतों में अगर इस तरीके से गड्ढे टाइप के न बनाए जाएं ऊपर नीचे, तो भोजन चबाएगा नहीं जाएगा, स्लिप होगा भोजन। बरसात के दिनों में चिकनी मिट्टी जब अच्छी गीली हो जाती है तो कभी कभी हम पैदल चलते हुए भी फिसल जाते हैं, हमारी गाड़ी भी फिसल जाती है। इसका मतलब घर्षण काम नहीं किया। घर्षण का मुख्य कार्य यही है कि वो गति का विरोध करेगा, तभी आप चल पाएंगे। यानी हमारे दैनिक क्रियाओं में सुबह उठने से लेकर के और रात्रि में सोने तक जितनी भी क्रियाएं हैं सारी घर्षण के द्वारा ही संपन्न होती हैं। चाहे भोजन को चबाना हो, चाहे पैदल चलना हो, चाहे कोई अन्य कार्य करना हो, सारी चीज़ें जो है घर्षण के द्वारा ही संपन्न हो पाती हैं। बिना घर्षण के ये कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु फिसलती है, चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच जो बल या जो गति विरोधी बल कार्य करता है उसे घर्षण कहते हैं। घर्षण दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, वैसे तो तीन का है। नंबर एक, स्थैतिक घर्षण। शब्द से स्पष्ट है, स्थैतिक घर्षण। दूसरा गतिक घर्षण, ये प्रकृतियां हैं अलग अलग। और एक सीमांत घर्षण। दोनों के शब्दों में उसकी परिभाषा स्पष्ट है। घर्षण हम अभी बता चुके हैं कि जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं आएगी तब तक घर्षण संभव नहीं है। अब आती है बात स्थैतिक घर्षण। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु फिसलने का प्रयास तो कर रही है लेकिन फिसल नहीं रही है, सरकने का प्रयास तो कर रही है लेकिन सरक नहीं रही है, इस समय दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहेंगे। अब आती है गतिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है, गति के दौरान, ऐसा नहीं कि स्थिर होता हो, गति के दौरान, गति करते समय दोनों वस्तुओं की संपर्क तलों के बीच जो घर्षण काम करता है वो कहलाता है गतिक घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमा का अंत, ये सब दो शब्दों से मिलकर बना है। फिसलने की स्थिति है, बिल्कुल एक नत समतल हो गया इस तरीके का, यहां पर हमने एक वस्तु रख दी, फिसल नहीं रही, फिसलने वाली है, तो उस स्थिति में जो घर्षण काम करता है वो कहलाता है सीमांत घर्षण। अब आप पूछोगे कि ये घर्षण आखिर क्यों काम करता है, क्यों लगता है घर्षण? न लगे, दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच घर्षण काम न करे, क्यों करता है काम, यानी घर्षण का कारण क्या है? तो दो मत हैं इसके, एक पुराना मत है और एक नया मत है। पुराना मत ये है कि ये हमारी एक वस्तु है, तो भाई हम घर्षण का कारण बता रहे थे। हमने कहा था कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, सरकती है या सरकने का प्रयास करती है,
तो हमने कहा था कि दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच एक गति विरोधी बल कार्य करता है। मान लीजिए वस्तु की गति इस तरफ होना है, तो घर्षण की गति किस तरफ होगी? इस तरफ। वस्तु अगर गति करेगी आगे की ओर तो घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर काम करेगा। अब बात यह आ रही थी कि आखिर ऐसा है क्या जो गति विरोधी बल काम करता है? तो हमारे वैज्ञानिकों का मत यह है कि ब्रह्मांड में कोई वस्तु, किसी भी वस्तु का तल पूर्णतया चिकना नहीं है, पूर्णतया समतल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड्ढे या उभार होता है। जैसे ये बोर्ड है, हमें बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, चिकना दिख रहा है, लेकिन है नहीं, इसमें भी घर्षण होता है, तभी हमारी ये स्केच इस पर चल रही है। अगर इसमें ये तल इतना चिकना हो जाए तो ये स्केच इस पर काम नहीं करेगी। बोर्ड पे हम चाक चलाते हैं, चाक का बोर्ड अगर खुरदरा ना हो तो चाक नहीं चलेगी, चाक स्लिप करेगी केवल, और कोई अक्षर उसको उभर के नहीं आएगा। जो लिखने का काम कॉपी पे करते हैं हम पेन से, वो भी घर्षण से ही होता है, चाहे लिखने का हो चाहे खाने का हो, सारे काम घर्षण से होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मत ऐसा है कि देखिए हमारे हाथों को देखा जरा, ये स्थिति होती है वस्तु में, ये गड्ढे, ये उभार, ये इस तरीके से, ये देखिए ये फंस रहे हैं, अंतर्ग्रंथन होता है। दोनों वस्तुओं के अणुओं या परमाणुओं के बीच जो अंतर्ग्रंथन होता है, ये खिसकने में, चलने में, देखिए फंसना, यही काम घर्षण में होता है। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच ये अंतर्ग्रंथन होता है। देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से ये चल तो रही है लेकिन बिधते हुए, फंसते हुए, यही स्थिति होती है दोनों वस्तुओं के बीच। ये हमारे वैज्ञानिकों का पुराना मत था। नया मत क्या है? दो बल समझना पड़ेंगे नए मत के लिए। पहला है हमारा सासंजक बल। सासंजक बल, सामान्य समान प्रकार की वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को सासंजक बल कहते हैं। असंजक बल, असमान या भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। तो जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु फिसलती है तो फिसलने की स्थिति में या गति के दौरान असंजक बल का मान सदैव अधिक होता है, इसलिए एक गति विरोधी बल कार्य करने लगता है, जिसको हम घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। क्या स्थिति है घर्षण की?